ठीक है। तो जो अभी हम लोगों ने डिजाइन करा था, तो उससे कैसा नेटवर्क बनेगा, ऐसे इस किसी मतलब कुछ है इस टाइप का नेटवर्क बनेगा, 499 के आसपास आएगा, देख लेना। मेरे को वैसे अप्रोक्सीमेटेड मैंने निकाला है, देख लेना, ये इसी के आसपास वैल्यू आएगी। तो ऐसे अगर मैं एक नेटवर्क बना दूं, तो अब देखो सिंपल, इस नेटवर्क में ये जो हमने नेटवर्क बनाया है किसके लिए बनाया है, ये हमने बनाया है 500 ओम की लाइन की को कनेक्ट करने के लिए, और कितना ये अटेन्युएशन प्रोवाइड करेगा, 60 डीबी, ठीक है ना, 60 डीबी की अटेन्युएशन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो ये चीजें, अब मैं आपसे ये बोलूं, अभी इतना हो गया, अब मैं आपसे बोलूं कि एक ऐसा मैं नेटवर्क दे दूं आपको, ठीक है ना। अभी क्या था, पहले पहले हमने आपको ये दो पैरामीटर्स दिए थे, ठीक है, इससे आपने क्या बनाया था, ये चीज बनाया था, ये टी नेटवर्क बना दिया। अब मैं आपको ये बोलूं कि आपको एक टी नेटवर्क दे दूं, ठीक है, और टी नेटवर्क दे दूं, अब बोलूं कि जेड नॉट निकाल लो इसका, या सॉरी जेड नॉट नहीं, इसको बोलेंगे हम लोग आर नॉट, ठीक है ना। अगर मैं बोल दूं कि इसका आर नॉट निकालो, तो आर नॉट निकल जाएगा इसका, ठीक है ना। आर नॉट कैसे निकालोगे, सिंपली जो भी आपका आर नॉट कैसे निकलेगा, हम लोग जो तरीका सीखे हैं, यहाँ पे आर नॉट से टर्मिनेट करोगे, और ये सपोज करा आर वन है, ये आर टू है, ये आर वन है, और यहाँ से क्या कैलकुलेट करोगे, आर नॉट करोगे बस। अब आर नॉट कैलकुलेट करोगे, जो भी आएगा उसको प्लग कर दो, ठीक है ना। आर वन आर टू को आपको पता है, आर वन आर टू की वैल्यू पता है, आप सिंपली आर नॉट निकाल लोगे। ऐसे ही अगर मैं पूछूं आपसे, आर वन आर टू पता हो, यहाँ पे आपका आई एस है, यहाँ पे आपका आई आर है, तो मैं पूछूं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई एस अपॉन आई आर, ठीक है, तो आई एस अपॉन आई आर तो निकाल ही लो, क्योंकि ये करंट आपको मतलब इसमें करंट डिवाइड होगा, और आपको सारी चीजें आर नॉट पता ही है, आर वन पता ही है, आर टू भी पता है, ठीक है। तो अब ये सारे पैरामीटर्स पता है, तो आई एस बाई आई आर भी आप निकाल लोगे, ठीक है, क्योंकि आई एस बाई आई आर भी अभी हमने देखे थे यहाँ पे, वेट, इस वाले इक्वेशन में देखो, आई एस बाई आई आर की वैल्यू क्या होती है, देखो यहाँ से हमने देखा था, देखो आई एस बाई आई आर इक्वल्स क्या, 1 प्लस आर नॉट अपॉन आर टू प्लस आर वन बाई आर टू, ये है, ठीक है। अब आर नॉट की वैल्यू आप निकाल ही चुके हो, ठीक है, और आर नॉट की वैल्यू जब निकाल चुके हो, आर वन आर टू तो ऑलरेडी दिया ही है, तो आप आई एस बाई आई आर निकाल लोगे, आई एस बाई आई आर निकाल लोगे तो एन निकल गया, ठीक है ना, एन निकल गया। तो आप अगर एन जो है वो नॉर्मल आपका आएगा एटेन्युएशन, अब मैं पूछूं उसको डीबी में निकालना है, तो क्या करोगे, सिंपली 20 लॉग ऑफ एन ले लोगे, तो डीबी में आ गया अल्फा डीबी, ठीक है। इस चीज को हम बोलते हैं एनालिसिस, ठीक है ना। तो मेनली आपका एनालिसिस आएगा नहीं, आपको डिजाइन ही आएगा, ठीक है ना, अगर आना होगा, लेकिन अगर आ जाता है तो आप यही अप्रोच फॉलो करोगे। समझ में आएगी नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात समझ में आई आप सबको? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ओके, अब हम लोग चलेंगे सिमेट्रिकल पाई, सिमेट्रिकल पाई एटेन्यूएटर, सिमेट्रिकल पाई एटेन्यूएटर्स, ठीक है। अभी देखो ये बनेगा कैसे, ये सिंपल आपका ये हो गया R1, ये हो गया आपका R2, और ये हो गया R2, ठीक है। ऐसे आपका सिमेट्रिकल पाई एटेन्यूएटर बन गया। अभी किसी लाइन में लगाओगे, तो लाइन में लगाओगे तो उसका अपना कैरेक्टरिस्टिक्स रेजिस्टेंस आर नॉट से मैं ये करते रहूँ, ठीक है। अब आर नॉट है, सिमेट्रिकल है, तो इस साइड से देखोगे तो क्या मिलना चाहिए, आर नॉट मिलना चाहिए, ठीक है। एक और चीज कि हमको क्या निकालना है, ध्यान से देखो, हमको दिया क्या रहेगा, एटेन्युएशन दिया रहेगा, ठीक है ना। क्या दिया रहेगा हमको, अल्फा डीबी दिया रहेगा, ठीक है। अल्फा डीबी दिया रहेगा तो मैं एन निकाल पाऊंगा, एन इक्वल्स क्या होता था, 10 टू द पावर क्या, अल्फा डीबी डिवाइडेड बाय 20, ये होता है ना एन इक्वल्स टू, ठीक है। तो एन हमको दिया रहेगा। अब जो अल्फा डीबी है, आपको याद होगा अल्फा डीबी हम जो निकालते थे, या फिर एन निकालते थे, एन अगर मैं बात करूं तो एक किस किस चीज का रेशियो हो सकता है, ये रेशियो वोल्टेज का भी हो सकता है और करंट का भी हो सकता है। मैंने क्या बताया था, जो एक होता है आपका आई एस बाई आई आर, ठीक है ना, इसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर इस एन को एक और चीज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किससे, ई एस बाई ई आर, ई एस मतलब वोल्टेज है, या फिर वी एस बाई वी आर भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना, नोटेशन है इसलिए मैं फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब हम लोग पाई और टी नेटवर्क पढ़ रहे थे ना, तो हमने क्या बताया था कि जब भी हम पाई नेटवर्क से हम क्या करते हैं ना, कैलकुलेशन आसान बनाना है, ठीक है। आप यहाँ पे चाहो तो आई एस है ये और ये आई आर है, आप आई एस बाई आई आर भी निकाल सकते हो, ठीक है, लेकिन क्या करना होगा, ध्यान से देखो, आई एस बाई आई आर वन स्टेप में नहीं निकलेगा, क्योंकि अगर आपको आई आर निकालना है
ये जो करंट निकालना है IR, उसके लिए क्या चाहिए होगा, ये वाला करंट चाहिए होगा, इससे जस्ट पहले वाला करंट चाहिए होगा, वो तो करंट दिया नहीं है, तो आपको एक स्टेप में नहीं निकलेगा ये, ठीक है, आपको 2-3 स्टेप लगाने पड़ेंगे। तो इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, हम क्या करेंगे, करंट ना लेके यहाँ पे हम क्या लेंगे, बताओ, हमने बताया था इसको आपको, यहाँ पे हम लोग लेंगे वोल्टेज, ठीक है। तो वोल्टेज लेंगे, तो हम क्या यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं, यहाँ का जो वोल्टेज है इस पोर्ट के अक्रॉस, इनपुट के अक्रॉस, वो ES है, और यहाँ का जो वोल्टेज है इसके अक्रॉस वो क्या है, ER है, ठीक है ना। तो मैं चाहे ES बाई ER निकालूं, चाहे IS बाई IR निकालूं, बात बराबर है, क्योंकि दोनों की वैल्यू n के बराबर है, ठीक है। लेकिन हमेशा ध्यान रखना है, टी नेटवर्क में करंट से डील करना इजी होता है, और पाई नेटवर्क में हमेशा, ये देख लो इसको, मतलब एकदम दिमाग में बसा लो, ठीक है, क्योंकि आप टी नेटवर्क में हमेशा, आप ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हो, बट इंजीनियरिंग इज ऑल अबाउट मेकिंग द जॉब इजी, ठीक है ना। आप अपने जॉब, अपना काम को कम आसान करो ना, आप पता चला कोई IS बाई IR पे ही अड़ गया तो कर लेगा, डिराइव तो कर लेगा, बट इट विल टेक टाइम, ठीक है। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आपका पाई नेटवर्क होगा तो इट विल बी इजी फॉर यू टू डील इन टर्म्स ऑफ वोल्टेजेस रादर देन करंट। अब देखो क्यों ऐसा, क्योंकि देखो एक पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ गया, R2 और R0 क्या आ गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ गया, और पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम होता है, ठीक है। मतलब यहाँ का वोल्टेज कितना होगा, देखो यहाँ का वोल्टेज क्या होगा, ES हो जाएगा, ES, और यहाँ का वोल्टेज कितना हो जाएगा, ER। अब मेरे को चाहिए, देखो अब मैं वोल्टेज के टर्म्स में चाहिए, तो मेरे यहाँ पे वोल्टेज डिवीजन रूल लेगा, तो बाय वोल्टेज डिवीजन रूल क्या होगा, ER की वैल्यू क्या होगी, देखो जिसमें वोल्टेज हमको निकालना है, ER किसके अक्रॉस वोल्टेज है, इन दोनों रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज है, और इन दोनों रेजिस्टर का इक्विवेलेंट कितना होगा, दोनों पैरेलल में है, तो क्या हो जाएगा, R0 R2 अपॉन R0 प्लस R2, ठीक है। मतलब जब हम ER निकाल रहे हैं, किसके अक्रॉस निकाल रहे हैं, दोनों रेजिस्टर के पैरेलल कॉम्बिनेशन के अक्रॉस, राइट। सो जो रेजिस्टर का पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसको हम ऊपर लिखेंगे, मतलब R0 पैरेलल R2 हम ऊपर लिखेंगे, ठीक है, और डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे, जो हमारा कैसे नेटवर्क बन रहा है, देखो हमारा कुछ ऐसे नेटवर्क बन रहा है, ध्यान से देखो इसको, ऐसे कुछ बन रहा है, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ का वैल्यू है दिया हुआ है ES, और यहाँ का वैल्यू है ER, ठीक है ना। सपोज करो ये मैं इसको रेफरेंस मान लूँ, ग्राउंड कर दूं इसको, ठीक है। अब देखो, अब इसकी वैल्यू दी हुई थी कितनी, R1, और इसकी वैल्यू दी हुई है R2, और इसकी वैल्यू दी हुई है R0, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर बन रहा है। अब मेरे को क्या निकालना है, ER निकालना है, ये वाला वोल्टेज निकालना है, ठीक है ना। तो ये वाला वोल्टेज निकालना है, ये आपका ER है, तो इसमें क्या लगेगा, वोल्टेज डिवीजन रूल, क्योंकि दोनों सीरीज में है, ठीक है ना। मतलब R0 और R2 का कॉम्बिनेशन R1 के साथ क्या होगा, सीरीज में होगा, तो सीरीज में क्या होता है, वोल्टेज डिवाइड होता है, तो इसमें कौन सा रूल रहेगा, वोल्टेज डिवीजन रूल रहेगा। तो जब वोल्टेज डिवीजन रूल रहेगा, तो जिसके अक्रॉस हमको वोल्टेज चाहिए होता है वो हम ऊपर लिखते हैं, तो हमको किसके अक्रॉस वोल्टेज चाहिए, R0 और पैरेलल R2, तो इसको हमने ऊपर लिख लिया। अब उसके नीचे क्या हो जाएगा, R1 प्लस जो भी हमारा इक्विवेलेंट था R0 पैरेलल R2, ठीक है, ठीक है, और ये टाइम्स कितना हो जाएगा, ES, ठीक है। ये कितने लोगों को समझ में आया, यस सर। यस सर। आ गया ना। यस सर। किसी को नहीं आया तो अच्छा रुको मैं खुद ही पूछ लेता हूँ। अदिति यादव, अदिति यादव बताओ कैसे आया है, सुन पा रहे हो मुझे आप, अदिति यादव, सर नहीं समझ में आया। नहीं सुन रहे हो, सर नहीं समझ में आया। क्या नहीं समझ में आया, हेलो, कहाँ चली गई अदिति यादव, कहाँ गई, किसको समझ में आया, कोई बताएगा कि किसी को नहीं समझ में आया, सर आया है। सर आया है। चलो बताओ जल्दी से, क्या क्या समझ में आया, कैसे निकला है। सर जो ER जो वोल्टेज है वो R1 और R2 के अक्रॉस है, यानी कि आर आर नहीं आर नहीं, नॉट और R2 जो है। वोल्टेज, हेलो,
ईआर यस वोल्टेज, सर। हाँ ईआर वोल्टेज किसके क्रॉस है? ये जो ER वोल्टेज है ये R0 और R2 के क्रॉस है। हाँ आर नॉट और आर टू के पैरेलल कॉम्बिनेशन के क्रॉस, हाँ ठीक है। तो हाँ तो अब जिसके क्रॉस निकालना होता है वो ऊपर रहता है, और जो इसके साथ सीरीज में उसको उसके उसके नीचे करके ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये चीज सिंपल है, नहीं तो मैं कई बार बता चुका हूँ आपको, ठीक है। तो ये यही यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ पे आपने इस पर्टिकुलर सर्किट को आप और आसान कर सकते हो। आसान कैसे? मान लो सिंगल उसमें करना है, देखो क्या हो रहा है। ये हाँ आपका ES है, और यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दो, और रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, R0 पैरेलल R2 हो जाएगी, ठीक है। ये रेजिस्टेंस की वैल्यू हो गई, और ये है ग्राउंड, और इसके ये जो वोल्टेज का क्या है, ER है। अब मैं पूछूं यहाँ पे ER बताओ, तो ER यही तो आएगा ना, यही आएगा ना ER जो मैंने लिखा हुआ है, देखो इसके अक्रॉस मेरे को चाहिए। ये आपका एक रेजिस्टेंस ये है, आपको याद होगा ये हमारा R1 है। आपको याद होगा कि अगर मेरे पास कोई सीरीज में रेजिस्टेंसेस होते हैं, ठीक है, ऐसे सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर रेजिस्टेंसेस होंगे दो, ये हमारा वोल्टेज V1 है, और सपोज करा ग्राउंड है, और यहाँ पे V2 है, ये हमारा R1 है, ये R2 है। अगर मैं पूछूं आपसे V2 क्या होगा, तो V2 इक्वल टू क्या होगा, R2 अपॉन R1 प्लस R2 टाइम्स V, R V1। यही होगा ना। तो यहीं से तो मैं निकाला हूँ ये ER इक्वल्स टू R0 पैरेलल R2 अपॉन R1 प्लस R0 पैरेलल R2 टाइम्स ES, ठीक है, यही मैं निकाला हूँ, ठीक है ना। इसमें कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। एनीवेज, और किसी को ऐसा नहीं समझ में आ रहा है अभी, तो कैसे मैं बताऊंगा, अभी क्लास में पता ही नहीं चलता है तुम लोगों को कुछ भी। एनीवेज चलो, तो ये हमारा यहाँ से आ गया। अब मैं यहाँ से ध्यान दो, मेरे को क्या निकालना है, ES बाई ER निकालना है, ठीक है। ES बाई ER निकालना है। तो ES बाई ER निकालेंगे तो ये इस साइड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो ये चला जाएगा R1 प्लस R0 पैरेलल R2, क्या लिख सकता हूँ मैं, R0 R2 अपॉन R0 प्लस R2 लिख सकता हूँ ना। और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, R0 पैरेलल R2, तो हो जाएगा R0 R2 अपॉन R0 प्लस R2, ठीक है। अब देखो इसको मैं सॉल्व कर दूं, एक क्रॉस मल्टीप्लाई फिर से हो जाएगा, ये हो जाएगा R1 टाइम्स R0 प्लस R2 और प्लस R0 R2, फिर डिवाइडेड बाय वेट, फिर डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, आर, ये देखो R0 प्लस R2 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे अगर मैं ओवरऑल करूंगा तो, ठीक है। और बचेगा यहाँ पे सिंपल R0 R2, ठीक है। समझ में आया कहाँ से आया ये सारा चीज? अब देखो ES यस बाई सर। ER को, ES बाई ER को हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ से ES बाई ER को N लिख सकते हैं ना। तो N इक्वल्स टू कितना आ गया, N इक्वल्स टू आ गया, इसको मैं ऐसे लिख दूं R0 R2 प्लस R1 टाइम्स R0 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R0 R2, ठीक। या फिर इसको और भी लिख सकते हैं, N इक्वल्स टू, मैं इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस R1 और R0 प्लस R2 डिवाइडेड बाई R0 R2, ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन हो गया, सपोज करो ये हमारा हो गया इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ से मैं n-1 निकालूं, n-1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, R1 R0 प्लस R2 अपॉन R0 R2, ये हमारा इक्वेशन कौन सा हो गया, सेकेंड, ठीक है। ये समझ में आया? यस सर। 1 सेकेंड। अब देखो, अब मेरे को क्या निकालना है यहाँ से, इस चीज को मैं मान लो ऐसे कट कर लूँ, वेट, ये हमारा नेटवर्क है, ठीक है। अब मैं सपोज करो इस नेटवर्क में R0 निकालना चाह रहा हूँ, क्या निकालना है मेरे को, R0 निकालना है, ठीक है। तो R0 में निकालूंगा, इसमें यहाँ से देखो ध्यान से, तो कैसे निकलेगा R0, R0 निकालने के लिए मेरे को क्या करना होगा, R0 इक्वल्स टू क्या होगा, देखो R0 और R2 क्या है, पैरेलल में है, इधर से देखेंगे तो अगर लास्ट साइड से देखते हैं तो ये है आपका R0
और पैरेलल R2 है, और उसके साथ सीरीज में क्या है हमारा R1 है सीरीज में, और इन सब के साथ पैरेलल में क्या है हमारा, क्या है पैरेलल में R2 R2 है। ये लिखना बहुत जरूरी है, समझना ये कैसे लिखा गया है, ये आपको सभी को समझ में आना चाहिए, ठीक है। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो अभी पूछ लो, क्योंकि मैं फिर पूछूंगा क्लास में अभी ये करके किसी से भी। अगर ये नहीं समझ में आया कहाँ से मैंने लिख दिया तो फिर पढ़ना बेकार है, इतने दिन से यही हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो इसको हम फर्दर अगले लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, आर नॉट इक्वल्स टू R2 पैरेलल। अब हम लोग इसको सॉल्व करते चलेंगे एक एक करके। अब देखो आर नॉट पैरेलल R2 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये लिख सकते हैं आर नॉट R2 अपॉन आर नॉट प्लस R2, लिख सकता हूँ ना मैं। यस सर। ओके, अब देखो यस सर। इसको मैं फिर से सॉल्व करना चाहूँ। अब देखो R2, ठीक है। अब एक चीज ध्यान से देखो तुम, वेट, इस चीज को आर नॉट R2 को ये यहाँ से, ये सेकंड वाला इक्वेशन ध्यान से देखो, सेकंड वाला, अगर मैं आर नॉट R2 अपॉन आर नॉट प्लस R2 निकालना चाहूँ तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ यहाँ से, सेकंड इक्वेशन से, फ्रॉम, यहाँ से मैं लिख दूँ फ्रॉम, यहाँ वेट, यहाँ लिख दूँ मैं फ्रॉम इक्वेशन 2। अब मेरे को लाइफ सिंपल बनाना है तो हम क्या लिख सकते हैं, n-1 अपॉन R1, ये किसके बराबर हो जाएगा, आर नॉट प्लस R2 अपॉन आर नॉट R2, होगा ना। यस सर। और मैं क्या करूं, मैं इसको उल्टा कर दूं तो क्या हो जाएगा, आर नॉट R2 अपॉन आर नॉट प्लस R2, ये किसकी बराबर हो जाएगा, R1 अपॉन n-1 के, हो जाएगा ना। यस सर। अब मैं इसको कहाँ प्लग कर दूंगा, यहाँ पे उठा के प्लग कर दूंगा, तो मैं क्या लिखूंगा, R1 प्लस, इसके जगह पे क्या लिखूंगा, R1 डिवाइडेड बाय n-1, ठीक है। यस सर। मैं यहाँ पे लिख दूंगा। यस सर। अब देखो आर नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा, R2 और पैरेलल, वेट, R2 पैरेलल, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा n-1 R1 प्लस R1 डिवाइडेड बाय n-1, ठीक है। अब देखो ये R नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा, R2 पैरेलल, ये n-1 टाइम्स R1, तो मतलब क्या हो जाएगा, n-R1 और माइनस R1 और प्लस R1 कैंसिल हो जाएंगे, तो n-R1 n-1, ये आ जाएगा R2 पैरेलल, यस सर। ठीक है। अब देखो यहाँ से एक चीज हम लोग करते हैं, आर नॉट इक्वल टू, अब इसको हम लोग तोड़ लें, क्या हो जाएगा, R2 टाइम्स n-R1 अपॉन n-1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, R2 प्लस, R2 n-1। ठीक है। तो देखो n-1 से n-1 नीचे से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा ऊपर, n-R1 R2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, n-R2 माइनस R2 प्लस n-R1, ठीक है। वेट, इसको हम लोग उधर लिख लेते हैं, ये हमारा आ गया, ठीक है। तो हमारा आर नॉट की वैल्यू कितनी आ गई, वेट, आर नॉट की वैल्यू आ गई n-R1 R2 अपॉन n-R2 माइनस R2 प्लस, ये क्या आया है, वेट, n-R1 होगा। n-R1। कॉपी नहीं हुआ था, प्लस n-R1, ये R1 कॉपी नहीं हुआ था यहाँ पे, ठीक है। तो ये यहाँ हमारा आ गया यहाँ से। अब देखो एक चीज, इसको हम फर्दर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसको मैं लिख लूँ, अगर n, वेट, ऊपर नीचे कुछ कॉमन तो है नहीं, चलो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते जा रहा हूँ, ठीक है। तो n R नॉट R2 माइनस
आर नॉट आर टू प्लस एन आर नॉट आर वन इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन आर वन आर टू। ठीक है, इतना आ जाएगा ना। अब n वाला टर्म हम एक साथ रखते हैं, n वाला टर्म हम अगर मान लो एक साथ कर लें तो n आर नॉट आर टू, वेट इसमें कुछ कैंसिल तो नहीं हो रहा ना, नहीं, तो n वाला टर्म अगर हम एक साथ रखें तो क्या आएगा, देखो n आर नॉट आर टू प्लस n आर नॉट आर वन माइनस n आर वन आर टू इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिंपली आर नॉट टाइम्स आर टू। ठीक है, अब यहाँ से n कॉमन ले लूँ मैं तो क्या बचेगा, आर नॉट आर टू माइनस आर नॉट आर वन माइनस आर वन आर टू इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर नॉट आर टू। ठीक है सर आर नॉट आर वन के आगे साइन प्लस होगा। वेट, तो तुम लोग अभी नहीं लिखना, तो अभी छोटा ये कौन है, आर नॉट आर वन वाला प्लस होगा हाँ बोलो क्या बोल रहे हो। सर, आर नॉन और आर वन वाला प्लस में होगा। कोई अच्छा बहुत बड़ा है, छोटा आंसर पूछते हैं। ठीक है, हेलो, यस सर। ठीक है, तो ये हमारा आ गया एन आर नॉट आर टू प्लस आर नॉट आर वन। अच्छा ये बताओ, अब इसमें हमारा, अब प्रीवियस इक्वेशंस पे चलते हैं, इसमें मेरे को वेट, हम लोगों का आया था n माइनस वन, हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं n माइनस वन, n माइनस वन और n निकाल चुके हैं। तो वेट, इसमें मेरे को कुछ मिल रहा है कि नहीं उससे रिलेटेड, आर नॉट आर टू प्लस, इसको मैं इस इक्वेशन को देखो, इस वाले इक्वेशन को, आर नॉट आर टू प्लस, इसको हम लोग कॉपी ही कर लेते हैं, रुक जाओ, इस चीज को हम लोग कॉपी कर ले रहे हैं, ये वाले इक्वेशन को, ठीक है ना, ये वाले को, कंट्रोल सी, ये हमारा n की वैल्यू है। ठीक है, ये किसकी वैल्यू, हमारी n की वैल्यू है, n इक्वल्स टू, ठीक है। अब आर नॉट आर टू, इसमें से मैं R1 कॉमन लेता हूं तो आर नॉट प्लस आर टू बच जाएगा, वेट, एन आर नॉट आर टू है हमारा, चलो देखते हैं। देखो इसमें से अगर मैं, यहाँ से ध्यान से देखो, इसमें से अगर मैं n है, इसमें से अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ, आर नॉट प्लस आर टू चाहिए मेरे को, तो आर नॉट प्लस आर टू, इससे तो मिलेगा नहीं, आर नॉट आर टू तो है ही, आर नॉट आर टू है हमारे पास, आर नॉट आर टू एन टाइम्स आर नॉट आर टू। एक काम करता हूँ, रुक जाओ, इस चीज को मैं n की वैल्यू यही प्लग कर दे रहा हूँ यहाँ पे, रुक जाओ, वेट, इसका कोई हम लोग शॉर्ट ही निकालेंगे, मैं n की वैल्यू, जो भी n की वैल्यू है यहाँ पे, मैं इस पूरे n की वैल्यू को इसमें प्लग कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा R1, लेकिन फिर ये तो बहुत बड़ा मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, रुको जरा, इधर से हम लोग और कुछ कर सकते हैं इसमें, ये वाला जो हमारा इक्वेशन आया था, ये वाला, वेट, ये जो इक्वेशन हमारा था, टू सी, ठीक है। इस इक्वेशन को हम लोग दोबारा से रीराइट करते हैं, अभी उसको ऊपर वाले को छोड़ दो, आर नॉट इक्वल टू क्या है, R2 पैरेलल, ये आ जाएगा हमारा
इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। R1 टाइम्स R0 प्लस R2 प्लस R0 R2 डिवाइडेड बाई R0 प्लस R2, ठीक है। इससे भी आ जाएगा ऊपर वाले से, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो मैं उतना कॉम्प्लिकेशन चाह नहीं रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसको हम लोग कुछ और तरीके से सॉल्व करेंगे। अब R1, अब इस चीज़ को ध्यान से देखो, ये वाला ये इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन है फर्स्ट वाला जो हम लोग लिखे हैं यहाँ पे, यहाँ से अगर मैं यहाँ से इस वाले इक्वेशन से अगर मैं लिखना चाहूँ R1 टाइम्स R0 प्लस R2 प्लस R0 R2 इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ मैं, n टाइम्स R0 R2 लिख सकता हूँ ना, ठीक है। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ठीक है, इस इक्वेशन से हम इतना लिख Yes, सकते हैं n टाइम्स R0 R2। अब जो ये वाला चीज है ना, इसको हम यहाँ पे देखते हैं, इसको प्लग करते हैं, तो ये हो जाएगा R0 इक्वल्स टू, अब ये मेरे ख्याल से ईजी हो जाएगा, R0 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R2 पैरेलल। अब इस पूरी चीज को हम क्या लिख सकते हैं, n टाइम्स R0 R2 लिख सकते हैं, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, R0 प्लस R2, ठीक है। अब देखो एक चीज, मैं इसको फिर वो कर दे रहा हूँ, ब्रैक कर दे रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा R2 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, टोटल मल्टीप्लाई होकर क्या मिलेगा, n R0 R2 डिवाइडेड बाई R0 प्लस R2, और इधर क्या होगा, सम हो जाएगा क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो R2 प्लस n R0 R2 डिवाइडेड बाई R0 प्लस R2, ठीक है। वेट, अब देखो हमारा R0 है, तो R0 इक्वल्स टू देखो, अब ये R0 R2 जो है ना, इसके जब आप सम कर लोगे तो कैंसल आउट हो जाएगा, तो ऊपर बच जाएगा आपका क्या, ये बच जाएगा n R0 R2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, R2 टाइम्स R0 प्लस R2 और प्लस n टाइम्स R0 R2, ठीक है। अब देखो R2 ऊपर नीचे कैंसिल कर सकते हो आप, तो बचेगा n R0 R2 डिवाइडेड बाई R2 कैंसिल होकर बचा आपका R0 प्लस R2 और प्लस R2, ये बचेगा n टाइम्स R0, ठीक है। अब हमारा क्या आ जाएगा, R0 की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, n टाइम्स, वेट, यहाँ से देखो मैं एक काम करता हूँ, R0 इक्वल्स टू n R0 R2, मेरे साथ करते चलो, नहीं तो फिर बीच में हो जाएगा, R2 प्लस n टाइम्स R0। अब देखो R0 से, वेट, R0 से ये R0 कैंसिल हो गया, ठीक है। इसको क्या लिखता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ, A1 बचेगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो R0 प्लस R2 प्लस n R0 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, n R2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं R0 वाले को एक साथ ले लूँ, मतलब A R0 और A R0 को एक साथ ले लूँ, तो R0 टाइम्स A क्या हो जाएगा, 1 प्लस n आ जाएगा, ठीक है। और R2 को मैं उधर ले जाऊँ तो क्या आ जाएगा, n R2 माइनस R2 हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं R0 n प्लस 1 लिख सकता हूँ, 1 प्लस n को, और ये मैं R2 कॉमन ले लिया मैं यहाँ पे, तो क्या बचेगा, n माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ से आपका R2 की वैल्यू कितनी आ गई, देखो R2 की वैल्यू आ गई R0 टाइम्स n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n माइनस 1, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, वेट, ये हमारा R2 की वैल्यू आ गई, ठीक है, ठीक है, ये हमारा R2 आ गया, ओके। अब एक काम करते हैं ना, इसको हम लोग, ये जो लिखा गया है ये सारा चीज, इसको हम लोग रब अप कर दें, क्योंकि ये हम लोग एक एक्स्ट्रा स्टेप चले गए थे, ठीक है ना। इसको आप लोग एक कर देना, इससे भी आ जाएगा, बट बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर में चला जाएगा ये, ठीक है। तो बहुत सारी आपको पावर्स में ये करना होगा, तो इसीलिए आप सिंपल वहीं से जो मैं जहाँ से इक्वेशन, ये समझ में आया कि नहीं, कहाँ से किया मैंने, यस सर। मेरे को फिर से बताना पड़ेगा, ठीक है। एक हम लोग स्टेप आगे कर दिए थे उसमें, इसलिए कॉम्प्लिकेटेड हो गया, तो ठीक है, इसलिए प्रैक्टिस जरूरी है इसमें, ठीक है। एनीवेज R2 हमारा आ गया। अब आपको याद होगा कि हम जब n-1 वाला इक्वेशन देखो, फ्रॉम इक्वेशन कौन सा, देखो n-1 वाला इक्वेशन कौन सा है, ये देखो, ये है सेकंड वाला, ठीक है ना। तो इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं जल्दी से, ये वाला इक्वेशन देखो, सेकंड वाला, तो
इस वाले इक्वेशन से, ठीक है ना। अब देखो इसमें मैं क्या लिख दूं, R2 की वैल्यू पुट कर दूं। तो इसमें अगर मैं R2 की वैल्यू पुट करूंगा, वेट, ठीक है, एज R2 की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, n-1, ये हो जाएगा R1 R0 और प्लस R2 की वैल्यू कितनी आई थी बताओ, R0 n+1 upon n-1। n+1 अपॉन n-1, ठीक है, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा R0 और फिर से R0 हो जाएगा, R0 स्क्वायर हो जाएगा ना, R2 की वैल्यू है, तो ये हो जाएगा n+1 अपॉन n-1, यही होगा ना। इसमें मैंने सिंपली क्या करा है, जो R2 है इसमें वैल्यू R2 की पुट कर दी है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, n-1 इक्वल्स टू, अब देखो ऊपर नीचे R0 तो कॉमन ही दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है ना, तो ये आ जाएगा आपका R1 तो है ही, और ऊपर नीचे R0 कॉमन दिख रहा है तो R0 तो हटा ही दो, और ये होगा n-1 हो जाएगा और प्लस हो जाएगा n+1, ठीक है, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, n-1 होगा, लेकिन n-1 इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, तो कैंसिल हो जाएगा, R0 ऑलरेडी ऊपर से कैंसिल हो चुका है, तो केवल बचेगा यहाँ पे एक R0 बचेगा, और क्या बचेगा, और बचेगा आपका n+1, ठीक है, ये चीज बचेगी। अब देखो वेट, अब मेरे को क्या कैलकुलेट करना है, R1 कैलकुलेट करना है, यहाँ से +1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से मेरे को R1 क्या आएगा, देखो n-1 R0 टाइम्स n-1 इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2n, ठीक है, यही आएगा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं R0 n² -1 डिवाइड बाई 2n, ठीक है, मतलब देखो हमारा R1 की वैल्यू कितनी आ गई, R1 की वैल्यू आ गई R0 n² -1 डिवाइड बाई 2n, ठीक है, R2 की वैल्यू ऑलरेडी हमको पता है, ठीक है ना, दोनों चीज आ गई R1 R2, ठीक है। तो एक इसका है हो गया हमारा, ये सिमेट्रिकल पाई नेटवर्क का हो गया, ठीक है, तो यहाँ से आप सिमेट्रिकल पाई नेटवर्क डिजाइन कर सकते हो, ओके। अब आपका टास्क क्या है, आप इसको क्या करोगे, मतलब क्वेश्चन आपका ये है कि आप उसी के लिए 60 dB के लिए 60 dB अटेन्यूएशन और जो आपका R0 है 500 ओम के लिए एक पाई नेटवर्क डिजाइन करोगे, क्या पाई अटेन्यूएटर डिजाइन करोगे, अटेन्यूएटर, समझ में आया क्वेश्चन है आपका, ये आप करके मेरे को सेंड करना व्हाट्सएप पे, ठीक है। आवाज आ रही है मेरी? यस सर, यस सर, ये क्वेश्चन है, हमने यस जैसे सर। नेटवर्क डिजाइन करा था वैसे ही आपको पाई नेटवर्क करना है, ओके। ठीक है, तो फिर अभी किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, बताओ, एनी क्वेश्चन। सर प्लीज सिमेट्रिकल पाई नेटवर्क रिकैप कर दीजिए। देखो सिमेट्रिकल पाई नेटवर्क हमारा स्ट्रक्चर तो ऐसे है, दिख रहा होगा आपको, ठीक है ना, स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको। अब इसमें हमने क्या करा था कि हम लोग IS/IR निकाल सकते हैं, वैसे भी कर सकते हो आप, देयर इज नो प्रॉब्लम, लेकिन हम लोग ES/ER निकाल रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 2E इज द कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए, ठीक है। अल्टीमेटली हो गया था कॉम्प्लिकेटेड क्योंकि हमने एक गलत स्टेप ले लिया था, ओके, उससे भी आ जाता आपका। अब देखो हमने क्या करा है ना, इसमें देखो इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, कि आप प्रैक्टिस करके इसमें प्लग करना होता है, कहाँ पे प्लग करोगे, कैसे करोगे, ठीक है। अब हमने क्या करा कि सबसे पहले जैसे हम लोग n निकालते थे वैसे हमने n निकाल लिया, ठीक है, ES/ER से, और n-1 निकालना इसलिए जरूरी है ना, उससे क्या होता है आपका, जब दूसरा वेरिएबल निकालना होता है, जैसे मान लो कि इसमें क्या है, आपको R1 का वैल्यू पता चल गया, अब R2 जब निकालने जाओगे ना तो इट्स इजी टू फाइंड आउट द वैल्यू, क्योंकि आप सिंपली क्या करोगे, प्लग कर दोगे, उसमें जल्दी निकल जाएगा, ठीक है, दैट्स व्हाई आई एम जस्ट फाइंडिंग इट आउट n-1, ठीक है ना, अदरवाइज का कोई और रोल नहीं है n-1, उसमें भी हम लोगों ने n-1 निकाला था, इसमें भी निकाला था, ठीक है। इसका बस यही है कि जो पहला अगर निकल जाता है कोई एक वैल्यू R1 या R2 का, तो दूसरा वैल्यू इजीली निकल जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि ये हमको पता चल गया, अब हम क्या करेंगे, जैसे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना, तो वो हम फॉलो करेंगे। अब जब कैरेक्टरिस्टिक्स रेजिस्टेंस हम लोग कैलकुलेट करते हैं ना,
तो उसी टाइम पे हमको क्या प्लग करना है, उसी टाइम पे हमको इसकी वैल्यूज प्लग कर देंगे इन बिटवीन ही। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये जो स्टेप है ना, ये वाला ये जो स्टेप है ये हमको नहीं फॉलो करना था। बस वेट 1 सेकेंड, ये जो स्टेप ये स्टेप मैंने ना एक्स्ट्रा ले लिया, इसको नहीं करना था अभी इस पूरे को, ठीक है। इसकी कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं थी, आप सिंपली इसी से R0 से ही यहाँ यहीं से आपका काम चल जाता है, ठीक है ना। हमने क्या किया था, R0 इक्वल्स टू ये दोनों का कॉम्बिनेशन R2, और इसको पहले सॉल्व कर लो। तो जब सॉल्व आप इसको करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो R1 इंटू R0 प्लस R2, मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, इसको दोबारा कर दे रहा हूँ आपको समझने के लिए, ठीक है ना, प्लस R0 प्लस R2, ठीक है ना, इतनी चीज। इसको आप फिर से लिख सकते हो R1 और सॉरी R2 पैरेलल, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका R0 R1 प्लस R1 R2 प्लस R0 R2 डिवाइडेड बाई R0 प्लस R2, ठीक है। अब आपको एक चीज देखो ऊपर इस वाले चीज में n जो निकला हुआ है, देखो ये वाला n जो है, ठीक है, यही तो है ना। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं, इस R0 R2 को n से मल्टीप्लाई कर दूं, तो इसकी वैल्यू R0 इस पूरे R0 R2 प्लस R1 ऐसे करके इसकी पूरी की वैल्यू आ जाएगी ये वाले की, इस वाले उसके टर्म की। तो उसी को हमने n के टर्म्स में लिखा है, ठीक है ना, रादर देन पुटिंग n के टर्म्स में लिखते हैं। अब जब n के टर्म्स में लिख देंगे तो फिर जो भी हमारा इक्वेशन आया, ठीक है, वो क्या रिड्यूस हो जाएगा, उससे हमारा R2 निकल जाएगा, ठीक है। अब जब R2 निकल जाएगा तो इसको हम सिंपली n-1 वाले इक्वेशन में प्लग कर देंगे, तो यहाँ से हमारा R1 निकल जाएगा। यही हमने किया, ठीक है। हमने बीच में एक स्टेप हमने ज्यादा कर दिया था, दैट्स व्हाई आई थिंक जो कंफ्यूजन आपका आया होगा, ठीक है। और कोई किसी को कोई प्रॉब्लम? तो आगे वाला हम लोग आज खत्म कर दें कि अगले टर्न पे किया जाए? तो अगले टर्न पे। चलो ठीक है फिर, ओके, चलो फिर मैं एंड अप कर, ओके, थैंक यू।